अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 का रिमेनिंग पोर्शन। जो कि है यहाँ से स्टार्ट करना है हमने मिसेस विकेट से स्टार्ट करते हैं। मिसेस विकेट बिफोर शी सेव्ड मनी हैड बीन इन चार्ज ऑफ लाइन एंड रूम एट द स्कूल। हमने कल पढ़ा कि मिस्टर चिप्स जो हैं उनका काम था रिटायरमेंट के बाद ख्वाब देखना और नए नए स्टूडेंट्स को इनवाइट करना चाय पर। तो वो अपने विज़िटर्स से यानी जो उससे मिलने आते लोग उन्हें विज़िट करने के बाद इन्हें चाय सर्व करने के बाद उन्हें वॉलनट केक खिलाने के बाद वो यकीनन मिस विकेट से उनका तबसरा करता उनके बारे में। और हमने कल जिक्र किया था मेजर कॉलिंगवुड का, जो कि एक स्टूडेंट था चिप्स का बहुत पुराना। और जो लड़के उससे मिलने आए थे कल, जो कल पढ़ा हमने, उनमें एक बच्चा था ब्रैंक्सम। आपको यकीनन याद होगा ब्रैंक्सम एक स्टूडेंट था और जो चाय पीने आया था यहाँ पे चिप्स के पास। तो ब्रैंक्सम का अंकल था मेजर कॉलिंगवुड। इसका जिक्र पढ़ा हमने, ये क्वेश्चन आया इसके बारे में। सो मिसेस विकेट बिफोर शी सेव्ड मनी हैड बीन इन चार्ज ऑफ लाइन एंड रूम एट द स्कूल। तो मिसेस विकेट जो हैं अपनी रकम जमा करने से पहले उसी ब्रुकफील्ड स्कूल के अंदर ही इंचार्ज थी लाइन एंड रूम की, यानी वो रूम जहाँ पर टॉवल्स या चादरें पड़ी होती हैं स्कूल के बच्चों के लिए, बिकॉज वो बोर्डिंग स्कूल था ना, बच्चे वहाँ रहा भी करते थे। सो कहते हैं यस आई नो हिम सर। नो इम, इम मतलब हिम, आई नो हिम। तो कहता है जी। तो चिप्स ने पूछा मिसेस विकेट से भी कि आप जानती हैं उसको, मेजर कॉलिंगवुड को। उसने कहा यस आई नो हिम सर, सर मैं उसे जानती हूँ। आई न्यू हिम, मैं उसको जानती थी। इम मतलब हिम। चीकीज वॉज टू मी, चीकी यानी चीकी, चीकीज वॉज टू मी। वो ज़रा गुस्ताख था, थोड़ा सा मतलब र्यूड सा बच्चा था जनरली, आमतौर पर। बट वॉज वी नेवर एड यानी वी नेवर हैड नो बैड वर्ड्स बिटवीन अस। लेकिन हम में कभी कोई बैड वर्ड्स यानी हम में कोई गालम गलोच या तल कलामी कभी नहीं हुई थी। जस्ट चीकी लाइक, लेकिन वो ज़रा सा गुस्ताख था, बदतमीज़ था, र्यूड था, डिसओबीडियंट था। इन नेवर मेंट टू नो हार्म, इन नेवर मेंट यानी ई मतलब ही, नेवर मेंट नो हार्म, उसने मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। दैट काइंड नेवर डज सर, जनाब ऐसे बच्चे नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाते। वॉजंट इट इम दैट गॉट द मेडल सर। अब वो मिसेस विकेट पूछ रही है उससे कि क्या ये वही लड़का था। वॉजंट इट इम, इम बताया मैंने अभी, हिम। क्या ये वही था दैट गॉट द मेडल सर, जनाब जिसको मेडल मिला, जिसको प्राइज़ मिला, जिसको कप मिला, जिसको इनाम मिला। चिप्स ने कहा यस DSO। DSO मतलब डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर, ये इनाम का नाम है जी। यानी ये एक प्राइज़ है, उसका नाम है। जैसे हमारे पास होते हैं मेडल्स, होते हैं निशान इम्तियाज़, और मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जो आर्मी के भी, सिविल भी होते हैं। तो ये बोलते हैं यस DSO यानी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर, ये इनाम मिला था मेजर कॉलिंगवुड को। अभी उसी का जिक्र कर रही हैं लोग। विल यू बी वांटिंग एनीथिंग एल्स सर, तो पूछ रही हैं जनाब आपको कुछ और चाहिए। यानी मिसेस विकेट के घर वो रहा भी करते थे और मिसेस विकेट उनको सर्व भी क्या करती थी, खाना, चाय एट्सेट्रा। नथिंग मोर नाउ टिल चैपल टाइम। तो वो बता रहे हैं जी कि अभी मैंने इबादत करनी है चैपल में जाके। चैपल मीन्स गिरजा घर। तो कह रहे गिरजा घर में यानी चैपल टाइम यानी इबादत के वक्त तक मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। नथिंग मोर। ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट। अब देखिए फिर उसने बात वही की, बीच में क्वेश्चन किया मिसेस विकेट ने कि कुछ चाहिए, उसने कहा चैपल टाइम तक यानी इबादत के टाइम तक मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो चिप्स खुद कह रहा है ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट आई थिंक। वो कहते हैं मेरा ख्याल है उसे वो इजिप्ट यानी मिस्र में मारा गया था, वो शायद आर्मी में था, वो मेजर मेजर था ना आर्मी में। यस यू कैन ब्रिंग माई सपर अबाउट देम। तो
अब देखें बड़ा ये इरेगुलर स्टाइल है नावल लिखने का ना। तो ये जो नावल है बेसिकली एक मॉडर्न नावल है। मॉडर्न मॉडर्न मीन्स सॉरी, तो ये मॉडर्न नावल है। मॉडर्न नावल तो यानी नावेला। तो ये जो मॉडर्न जो जितने भी हैं, यानी मॉडर्न एक एज है, जितने भी मॉडर्न एज के जो नॉवेल्स हैं, ड्रामाज हैं, तो वो उनका स्टाइल बड़ा इरेगुलर सा है। एनीवेज, तो ये स्टाइल है। देखें उसने पहले बात की कि जी कुछ चाहिए नहीं चाहिए, फिर मेजर की बात बीच में आ गई। ही वॉज किल्ड इन इजिप्ट, आई थिंक मेरा ख्याल है वो उसे मिस्र में मार दिया गया था। फिर चिप्स कह रहे हैं येस यू कैन ब्रिंग माई सपर अबाउट देम। तो वो कह रहे हैं फिर आप ना उस वक्त जो है, यानी इबादत के बाद जब मैं इबादत कर लूँ तो आप मेरे लिए मेरा सपर, शाम का खाना ले आइएगा, यानी इवनिंग मील सपर। A pleasant, placid life at Mrs. Wickett's. He had no worries. His pension was adequate and there was a little money saved up besides. तो चिप्स की लाइफ बड़ी प्लेजेंट थी, बड़ी खुशगवार थी, बड़ी प्लेसेड, बड़ी पुरसकून थी, पीसफुल थी, काम थी एट मिसेस विकेट्स, यानी मिसेस विकेट के घर पे। ही हैड नो वरीज, उसे कोई टेंशन नहीं थी बिल्कुल भी। हिज पेंशन वॉज एडिकेट, उसकी जो पेंशन थी रिटायरमेंट के बाद वो खासी थी, काफ़ी थी। एंड देर वॉज लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड्स, और कुछ रकम उसने बचा के रखी हुई थी साइड पे। ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ही वांटेड, तो वो जो कुछ भी चाहता वो उसे ख़रीद सकता था, ले सकता था। हिज रूम वॉज फर्निश्ड सिंपली एंड विद स्कूल मास्टरी टेस्ट, तो उसका जो कमरा था जहाँ वो रह रहा था मिसेस विकेट के घर पे, वो उसका कमरा जो है ना बड़ा एक सिंपल और स्कूल मास्टर के टेस्ट में उसे सजाया गया था। यानी जिस तरह स्कूल मास्टर होते हैं ना, जो जो उन चीज़ें उन्हें पसंद होती हैं, तो वो तमाम चीज़ें उसमें मौजूद थी और वो स्कूल मास्टर के अंदाज में सजाया गया था। जैसे यानी जो आर्टिकल्स यानी किताबें वगैरह जो होती हैं मास्टर्स के रूम में, वो तमाम वहाँ मौजूद थी। अ फ्यू बुक शेल्व्स एंड स्पोर्टिंग ट्रॉफीज़, तो कुछ ताकचे थे, अलमारियाँ थीं जिनमें किताबें थीं और कुछ ट्रॉफीज़ पड़ी हुई थी खेलों वाली। अ मेंटल पीस, एक मेंटल पीस भी था। मेंटल पीस बोलते हैं यानी आपने देखा होगा कि सॉरी, मेंटल पीस ये वर्ड है यहाँ पे। एक फायर प्लेस होती है, फायर प्लेस, अंगीठी बोलते हैं उसे, तो उसके ऊपर ये बना होती है जगह। मैं दिखा रहा हूँ आपको, आई हैव पिक्चर फॉर यू। ये है, दिस इज़ मेंटल पीस, यानी ये फायर प्लेस है बीच में, ये फायर प्लेस, उसके ऊपर ये जो जगह बनी हुई सारी, दिस इज़ मेंटल पीस, ये ऊपर जगह ये वाली। खैर, तो जी मेंटल पीस था, यानी अंगीठी। एंड क्राउडेड विद फिक्सड कार्ड, उस पर क्या पड़े हुए थे, उस पर फिक्सड कार्ड पड़े हुए थे। फिक्सड कार्ड कौन से होते हैं? ये वो कार्ड्स हैं जो शिकारी आपस में शिकार का दिन और डेट फिक्स करने के लिए आपस में एक्सचेंज करते हैं। शिकारियों का जो ग्रुप होता है ना, शिकारी हंटर, वो आपस में डिसाइड करने के लिए कि भाई आज हमने फ़लाँ जगह जाना है शिकार करने के लिए, फ़लाँ जगह पे, तो फ़लाँ डेट में फ़लाँ दिन पे, तो वो आपस में वो कार्ड शेयर करते हैं, पे डेट लिखी होती है, तो वो होते हैं फिक्सड कार्ड। एंड साइंड फोटोग्राफ्स ऑफ बॉयज़ एंड मैन, और लड़कों और मर्दों की साइन शुदा, दस्तखत शुदा तस्वीरें मौजूद थीं उसके मेंटल पीस पे। अ वॉर्न वॉर्न टर्की वॉर्न टर्की कारपेट, और एक पुराना तुर्किश कारपेट कालीन मौजूद था। बिग इजी चेयर, बड़ी आराम वाली कुर्सी थी। पिक्चर्स ऑन द वॉल, दीवार पर तस्वीरें लगी हुई थी। ऑफ द एक्रोपोलिस एंड फॉरम, एक्रोपोलिस और फॉरम ये जगह हैं दो, इनके बारे में क्वेश्चन किया जाएगा आपसे एग्ज़ाम में। एक्रोपोलिस ये जो है कदीम यूनानी शहर हैं, तो ये यूनानी शहर जो है ना, वो यूनान के लोग यानी ग्रीक के लोग, ग्रीस के लोग, ग्रीक यूनानी, वो क्या करते थे, वो अपने घर जो है ना, अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए दुश्मन से, वो अपने घरों को ऊंचे पहाड़ों पर बनाया करते थे। तो ऐसे घरों को यानी ऐसे इलाकों को बोलते हैं एक्रोपोलिस। इसके अलावा फॉरम ये रूम में जगह थी। रूम में हर एरिया के, हर इलाके के दरमियान में एक बड़ा मैदान हुआ करता था
जहाँ पर लोग अपनी ख़रीदो फ़रोख्त करते, जहाँ पर मज़हबी त्यौहार होते वगैरह वगैरह। तो वहाँ पर उसके कमरे में तस्वीरें थीं एक्रोपोलिस की, यानी बुलंद शहर की। एक्रोपोलिस मीन ऊंचा शहर या बुलंद शहर। और ये कहाँ पर था? यूनान में, यानी ग्रीस में। और फोरम मतलब रोम में एक खुला मैदान। Nearly everything had come out of his old master's room. वो कह रहे तकरीबन nearly everything had come out of his old house master's room। तो वो जब स्कूल के अंदर जब हाउस मास्टर था, यानी वो जब स्कूल में यानी हॉस्टल का इंचार्ज था ना, तो उसको वहाँ रूम मिला हुआ था। तो वो जब उसने फिर वो रिटायर हो गया, फिर वो मिसेस विकेट के घर पे रहने लगा, तो वो अपने उस हॉस्टल वाले रूम से, हाउस मास्टर वाले कमरे से जो उसके ब्रुकफील्ड स्कूल में था, वो अपना सारा सामान यहाँ पे ले आया था। नियरली एवरीथिंग ओके। द बुक्स वर चीफली क्लासिकल। जो किताबें थी उसके पास वो क्या थीं? क्लासिकल थीं, यानी पुराने तर्ज की थीं, पुरानी किताबें। फॉर दैट हैड बीन हिज सब्जेक्ट, क्योंकि उसका सब्जेक्ट भी क्या था? क्लासिकल था। क्लासिकल वो तमाम किताबें, वो तमाम चीज़ें जो पुराने ज़माने की होती हैं, जो यानी जो ज़माना गुज़र गया उस ज़माने की होती हैं, माजी की होती हैं, जो मॉडर्न नहीं हैं, जो जदीद नहीं हैं, उन तमाम चीज़ों को बोलते हैं क्लासिकल। तो क्लासिकल मौसीकी हो, अदब हो, अंदाज़ हो, जो भी है वो जो पुराना होगा वो क्लासिकल होगा। इसके अलावा तो क्लासिकल बुक्स थी उसके पास। और देयर वाज हाउएवर अ सीजनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बेल लेटर। और उसके पास जो है ना, देयर वाज अ सीजनिंग ऑफ हिस्ट्री। उसमें सीजनिंग बोलते हैं मसाले को, फ्लेवर को, जायका। तो उसमें मतलब थोड़ी सी मिकदार में हिस्ट्री, तारीख और बेल लेटर और अदब की किताबें मौजूद थीं। बेल लेटर बोलते हैं लिटरेचर, अदब की किताबें। देयर वाज आल्सो अ बॉटम शेल्फ पाइल्ड अप विद चीप एडिशंस ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स। और उसके जो अलमारी थी ना, उसमें जो बॉटम शेल्फ था, निचला खाना, उसमें वो पाइल्ड अप, हीप्ड अप, इन उसमें भरे हुए थे, ढेर लगा हुआ था, चीप एडिशंस ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स, जासूसी नावलों का ढेर लगा हुआ था। जासूसी नावल, डिटेक्टिव नावल। चिप्स इंजॉयड दीज, चिप्स इनसे लुत्फ उठाया करता। समटाइम्स इट टुक डाउन वर्जिल और जिनोफोन एंड रेड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। तो कभी कभी वो जो है चिप्स साहब क्या करते हैं, कभी कभी वो वर्जिल और जीनोफोन। वर्जिल एक यूनानी था गालिबन, यूनानी एक पोइट था मेरे ख्याल में। और जीनोफोन, सॉरी, ये रोमन था। जो ये है वर्जिल, ये बहुत पुराना है, यानी कबल मसीह का है ये। इसकी एज है, डेट इसकी 70 से 19 BC। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो ये वर्जिल जो है, वर्जिल की बात कर रहा हूँ मैं। वर्जिल ये रोमन है, रोमन पोएट था, ये शायर था, और ये बहुत पुराने ज़माने का है ये। इसके अलावा जी जिनोफोन, जिनोफोन ये यूनानी था, ठीक है, और ये हिस्टोरियन था, तारीख दान। और जिनोफोन जो है ये सोक्रेट्स का शागिर्द था। सोक्रेट्स मतलब सुकरात, जैसे यूँ लिखते हैं सुकरात। ओके जी। तो वो इनकी बुक्स पढ़ा करता था चिप्स, और एंड रेड फॉर फ्यू मोमेंट्स, और कुछ लम्हे पढ़ता। बट ही वॉज सून बैक अगेन विद डॉक्टर थॉर्नडाइक एंड इंस्पेक्टर फ्रेंच। तो वो जल्द ही वो किताबें, यानी वर्जिल और जिनोफोन की बुक्स को छोड़कर वो डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच, ये जासूसी नॉवेल्स हैं, जासूसी नॉवेल्स के किरदार हैं ये डॉक्टर थॉर्नडाइक। तो वो डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच की नॉवेल शुरू कर देता। ही वॉज नॉट, डिस्पाइट हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ एसिडुअस टीचिंग, अ वेरी profound क्लासिकल स्कॉलर। तो इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद भी, यानी इतने अरसा तक पढ़ाने के बाद भी, ही वॉज नॉट, डिस्पाइट हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ एसिडुअस टीचिंग, अपनी बहुत पुरमुशक्क़त और बड़ी मेहनती टीचिंग के बाद भी, एसिडुअस मीन्स हार्ड वर्किंग, मेहनत, परसिस्टेंट, मुसलसल मेहनत, टीचिंग के बाद भी, ही वॉज नॉट, वो नहीं बन चुका था, नहीं बना था वो प्रोफाउंड क्लासिकल स्कॉलर, एक अच्छा, एक बड़ा ज़हीन क्लासिकल स्कॉलर। यानी क्लासिकल जो हिस्ट्री जो बुक्स थी उनका स्कॉलर, उनका आलिम फिर भी ये ना बन सका। सो
दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने कल कुछ क्वेश्चन मार्क भी किए थे, सो आज हम उनसे आगे मूव करेंगे। ओके ओके, हाँ जी, यस। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है जी कि व्हाट डिड मिसेस विकेट डू एट ब्रुकफील्ड, कि ब्रुकफील्ड में मिसेस विकेट क्या किया करती थी। इसके अलावा वी हैव द क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ वाज मिस्टर चिप्स रूम डेकोरेटेड एट मिसेस विकेट्स हाउस। 17 है। इसके अलावा हमारे पास है जी 20 में है जी व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड मिस्टर चिप्स हैव इन हिज रूम। और 21 भी है, सेम है बल्कि 21 ये भी कर लेंगे आप। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड चिप्स रीड। ओके, सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।